नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं, सूरत गुजरात से बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया के बारे में। प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन में अबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लीक होना। कोई भी नॉर्मल आदमी होता है, उसके यूरिन में नॉर्मली 30 मिलीग्राम जितना एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन नॉर्मली जा सकता है। उसको सिवाय काफी अदर प्रोटीन्स होते हैं जो टोटल क्वांटिटी मिलाए तो 200 mg जितना जा सकता है। काफी सारी किडनी की ऐसे कंडीशंस और रोग होते हैं जिसमें वेरी हाई क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन में से एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन लीक होता है। उसको प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। अब हम बात करें तो कारण की, तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज प्रोटीन यूरिया का आज के टाइम में डायबिटीज है। डायबिटीज, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक अगर अनकंट्रोल रहे तो उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर पड़ता है। किडनी में हेयर लूप फिल्टर्स, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उसको डैमेज करके डायबिटीज के कारण उसमें से प्रोटीन लीकेज हो सकता है जो पेशाब के थ्रू बाहर निकलता है। उसी तरीके से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से हो, उसके कारण भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। दूसरे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, काफी किडनी के हेयर लूप फिल्टर्स जो नेफ्रॉन होते हैं उसके रोग होते हैं, जिसके कारण हैवी क्वांटिटी में प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ये रोग बच्चों में भी हो सकते हैं, अडल्ट्स में भी हो सकते हैं। ये काफी वेराइटीज के रोग होते हैं। एग्जाम्पल मिनिमल चेन डिसीज, FSGS, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब रोग से प्रोटीन यूरिया हो सकता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो इनिशियल स्टेज में पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि यूरिन में से झाग जा रहा है, फीन जा रहे हैं। आप फ्लश करते हो तो आपको झाग दिखते हैं। लेटर स्टेज में ऐसा होता है कि सुबह उठे तो आंखों के आजू बाजू सूजन, मुंह के आजू बाजू सूजन, और एडवांस स्टेज में पाँव में सूजन, पेट में सूजन, पूरे शरीर में सूजन, एक्सट्रीम वीकनेस, इन्फेक्शंस, पेट दर्द, भूख कम वगैरह हो सकता है। ये सब सिम्टम्स प्रोटीन यूरिया के हो सकते हैं। निदान की बात करें तो बहुत सिंपल यूरिन रूटीन टेस्ट से प्रोटीन यूरिया का निदान हो जाता है। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन यूरिया पाया जाता है तो उनको आगे क्वांटिफिकेशन, जिसको या तो 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके 24 आवर यूरिन प्रोटीन, या फिर स्पॉट यूरिन पीसी रेशियो टेस्ट करके हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। और ये कंडीशन में इमरजेंसी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कारण के ऊपर डिपेंड करता है। शुगर वालों को शुगर अच्छे से कंट्रोल करके रखना चाहिए, बीपी वालों को ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल करके रखना चाहिए। फिर काफी सारी ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स आती है जैसे कि AC इनहिबिटर, ARB, SGLT2 इनहिबिटर्स, जिस यूज करने से हम ये प्रोटीन यूरिया या तो रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, आगे बिगड़ना अटका सकते हैं। जो दूसरे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर की हमने बात करी, प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके लिए पहले एक किडनी बायोप्सी टेस्ट करना पड़ता है। उससे हमको उसका स्पेसिफिक कारण मिलता है और उसके बाद स्टीरॉयडल थेरेपी या फिर काफी अलग अलग टाइप के इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आती है। वो देके हम 80 to 90% पेशेंट्स को हमेशा के लिए कंप्लीटली नॉर्मल कर सकते हैं। थैंक यू।